कराची में गुज़िरियल साल 28 रमज़ान मुबारक ते लाहौर खां ईंदड़ पीआई जो जहाज़ मलीर में एयरपोर्ट वेझो बदनसीब जहाज़ हादसे जो शिकार थियो। उन हादसे में 97 इंसानी जानियूं ज़ाया थी हुयूं ऐं 2 ज़ख़्मी थिया हुया। उहे जेके 97 फ़ौती हुया, जेके शहीद थी विया जहाज़ हादसे में, उन्हनि में हिकु कराची जे रहवासण उहा नौजवान नारी बि शामिल हुई। उहा पाकिस्तान जी टी एम्ब्रोलॉजिस्ट नीलम बरकत अली लाहौर जी हिकिड़ी ख़ानगी कंपनी में नौकरी कंदी हुई, जितां हू ईद मल्हाइण जे लाइ पंहिंजी माउ सां मिलण जे लाइ लाहौर खां कराची अची रही। उहा पिणु हुन बदनसीब जहाज़ जे हादसे जो शिकार थी वई। हिन वक़्तु असां मौजूदु आहियूं नीलम बरकत अली जी वालदा सां गॾु, संदसि घर। उन सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त 1 साल गुज़रण बावजूदु पाकिस्तान जी हुकूमत पारां ऐं पीआई इंतिज़ामिया पारां उन्हनि जी कहिड़ी मदद कई वई आहे ऐं नीलम बरकत अली जेका उन कंपनी में जॉब कंदी हुई, उहा पंहिंजी वालदा जो सहारो बि हुई। उन जी वफ़ात खां पोइ उन जी ज़िंदगी कीअं गुज़री रही आहे, साण तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मैं अलमास बानो हूँ। मेरी बेटी जो है इसमें नीलम बरकत अली थी, जो इस हादसे का जो है वो शिकार हुई, और वो पाकिस्तान की तीसरी बड़ी एम्ब्रियोलॉजिस्ट थी। और वो जो है हमारी प्लानिंग थी कि वो कराची आ रही है ईद सेलिब्रेट करने के लिए हमारे साथ। और जब वो घर से निकली हैं सुबह 11 बजे, तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि मैं एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी हूँ। फिर जब 1 बजे जो है उन्होंने वो प्लेन में बैठ गई, तो उन्होंने मुझे कॉल की कि मैं बैठ चुकी हूँ। बस उसके बाद जो है वो काफ़ी देर हो गई, तो मैं परेशान हुई कि पता नहीं क्यों शायद फ़्लाइट लेट हो गई है। तो मुझे बहुत ज़्यादा ना बेचैनी हो रही थी, तो मैंने टीवी ऑन किया तो देखा तो न्यूज़ पे चल रहा था कि प्लेन जो है वो क्रैश हो चुका है। कितने दिनों के बाद आपको डेड बॉडी मिली उनकी, और डेड बॉडी जो थी वो काबिल शनाख्त थी? और दूसरा ये कि आपको इस वक्त तक क्या वफाकी सरकार की जानिब से इमदाद मिल सका है जो उन्होंने ऐलान किया हुआ था? उनकी बॉडी जो है वो बिल्कुल भी शनाख्त काबिल नहीं थी। मैं अपनी बेटी की तो बात कर रही हूँ, लेकिन मैं उन लोगों की भी बात कर रही हूँ जो और फैमिलीज़ थी, उनके जो विक्टिम जो थे 97 में से। आई थिंक कि वो टिल डेथ जो है वो बर्न हुए हैं और शनाख्त के काबिल नहीं थे। बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं वो शनाख्त के काबिल नहीं थे, लेकिन मेरी बेटी भी उसमें शनाख्त के काबिल नहीं थी। डीएनए की मैच होने से वो जो है मैच हुआ, उससे जो है ना मेरी बेटी की और थोड़ी सी एक छोटी सी एक शनाख्त मौजूद थी, उनके कपड़े कुछ थोड़े से बचे हुए थे, उससे मुझे यकीन हुआ कि ये मेरी बेटी है। और तकरीबन 9 दिन के बाद जो है बॉडी हमें मिली थी उनकी। हम ढूंढते रहे उनको सिविल में, जीना में, और भी हॉस्पिटल्स में हमें बता रहे थे कि यहाँ पे भी बॉडीज़ रखी हुई, यहाँ पे, फिर चीपा में, ईदी में, हर जगह हम लोग ढूंढते रहे, लेकिन मिली नहीं। आखिरी डीएनए के बाद जो है वो 9 दिन के बाद हमें मिली उनकी बॉडी। सरकार ने मदद तफ्तीन के लिए उस वक्त उन लोगों ने जो है वो 10 लाख रुपया दिया था पर फैमिली, लेकिन उसके बाद से जो उन्होंने अनाउंस किया है 1 करोड़ रुपया, उसमें उन्होंने आरडीए की जो है ना बात की है कि आप ये साइन करें और अमाउंट लें, लेकिन वो हमें मंजूर नहीं है। वो इसलिए कि इस पे जो है पेशावर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला मौजूद है कि आरडीए साइन करवाना जो है इलीगल है। और दूसरी बात ये है कि 2012 का जो एक्ट है उसमें जो है ना ये लिखा हुआ है, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो उनमें उस वक्त जो है ना 50 लैक्स जो है विदाउट आरडीए आपको लवाहिकीन को पे करना है। उसमें आरडीए की कोई कंडीशन मौजूद नहीं है, जो कि उनको रिलीज़ कर देना चाहिए था। 1 साल हो गया, अभी तक उन्होंने रिलीज़ नहीं किया। वो 1 करोड़ भी अभी तक कोई उसके आसार नहीं है। पूरा 1 साल हो गया है, अब तो 22 तारीख को 1 साल हो जाएगा। और जो है अभी हमें कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। हमारी गवर्नर साहब के साथ मेरी पर्सनल मीटिंग हुई एक पहले, और फिर उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में कुछ मालूमात नहीं है, तो मैं सब लोगों को बुला लेता हूँ, लॉ मिनिस्ट्री और
पीआईए के जो ऑफिसर्स और अरशद मलिक साहब और जो भी कोई भी हैं इस हादसे से जिनका लिंक है, तो मैं उनको बुला लेता हूँ और फिर वहीं पे जो है हम डिस्कस कर लेंगे कि वो जो है क्या करना है, इस पे क्या हो सकता है। तो मेरी पहली मुलाकात जो है वो 9 मार्च को हुई थी। फिर उन्होंने 10 दिन के बाद मीटिंग रखी गवर्नर साहब ने, तो वो जो है 19 मार्च को हुई। उस वक्त भी वो जो है प्रिपेयर्ड होके नहीं आए थे, उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर गवर्नर साहब ने कहा कि आप लोग के पास कुछ है ही नहीं तो आप लोग क्यों आए। फिर जो है 3 अप्रैल को जो है गवर्नर साहब ने एक और मीटिंग रखी, जिसमें जो है ना लॉ मिनिस्टर की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे कुछ लोग, अरशद मलिक साहब थे, उनके ऑफिसर्स थे और बहुत सारे लोग थे उसमें। और जो लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने 2012 का एक्ट जो है पढ़ के सुनाया गवर्नर साहब को कि ये हैं, इसके तहत जो है ना हम 50 लाख रुपया जो है फौरी तौर पे इसको रिलीज़ कर सकते हैं और हम दे सकते हैं। और गवर्नर साहब ने इस बात पे कहा अरशद मलिक साहब को कि जब ये कंडीशन हमारे पास मौजूद है, हमारे पास ये है एक चीज़ कि हम रिलीफ़ दे सकते हैं, तो आप दे के जो है ना अपनी भी जान छुड़ाए और हम लोग की भी जान छुड़ाए। तो लेकिन उस पे एग्री नहीं हुए अरशद मलिक साहब। अरशद मलिक साहब उस बात पे एग्री नहीं हुए। उसके बाद गवर्नर साहब ने कहा था कि एक मैं और मीटिंग करूँगा, लेकिन वो मीटिंग आज तक हुई नहीं। है क्या? रिलीज़ डिस्चार्ज एग्रीमेंट है आरडीए। इसमें बहुत सारी ऐसी शराइतें हैं और ये शराइतें ये हैं कि 1 करोड़ रुपया देंगे, हम इसको साइन करेंगे, उसके बाद फर्दर हम कोई क्लेम नहीं कर सकते, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो अदालत हो, चाहे वो पीआईए हो या आर्मी हो या कोई भी इदारा हो पाकिस्तान का, उसके पास हम नहीं जा सकते, हम कोई क्लेम नहीं कर सकते। बेसिक रीज़न ये है आरडीए साइन करवाने का, पीआईए का रीज़न ये है। मुतालबा यही है कि जल्द से जल्द ये अमाउंट रिलीज़ की जाए और इस केस को जो है पर्सनली जो है प्राइम मिनिस्टर साहब इसको देखें, प्रेसिडेंट साहब इसको देखें, चीफ़ जस्टिस देखें और आर्मी चीफ़ भी देखें। तो और ना बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि चीफ़ जस्टिस जो है 184 के तहत जो है ना वो सुमोटो एक्शन लेते हैं, तो इस केस में क्यों नहीं? बहुत सारी डील्स होती है, तो इस केस में क्यों नहीं? हम मैं एक छोटा सा बिज़नेस करती थी, मैं जो है टैक्स पे किया मैंने 2015 तक। उसके बाद मेरी बेटी जो है चली गई यूके पढ़ने के लिए, उसके बाद भी मैं टैक्स पे करती। जब मेरी बेटी आ गई, वो जॉब पे लगी, तो वो भी टैक्स पे करती रही, लेकिन उसके बदले में क्या मिला? एक खौफनाक मौत मिली। वो टैक्स हमें वापस करें, हमारे टैक्स से वो आप लोग की सैलरी और आप लोग को सब कुछ मिलता है, आप हमारे मुलाजिम हैं, आप हमें जवाब दें कि यह हादसा कैसे हुआ और किसने किया और किसकी गफलत थी। आज तक तो यही पता नहीं चला। पहले तो उनको ये बताना चाहिए, पैसे तो बाद की बात है। मेरे हस्बैंड जो है, मेरी बेटी 3 साल की थी जब भी उनके इंतकाल हो गया था, वही मेरी एक लौती कफ़ील थी जो है बेटी मेरी, और एक तो छोटी है बेटी मेरी, तो वही एक लौती कफ़ील थी मेरी। और उसके बाद जो हमें परेशानी हो रही है, जिसका अंदाज़ा इस मुल्क के किसी इदारे को नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है और हम किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हम कैसे जो है ना आगे ज़िंदगी गुजारेंगे, ये किसी को नहीं पता, पाकिस्तान के किसी इदारे को नहीं मालूम। पहले तो जुम्मतुल विदा था, उस दिन जो है बहुत ही ज़्यादा क्या कह सकते हैं कि सैडनेस, और फिर जो है आज 28 रमज़ान है, इसी दिन हादसा हुआ था 28 रमज़ान को। तो एक ट्रॉमा में मेरी ज़िंदगी गुज़र रही है। और फिर जो है 22 मई इंग्लिश जो है ना कैलेंडर के मुताबिक 22 मई, तो हमारे साथ मैं ख़ास तौर पे, तो मैं इतने बड़े ट्रॉमा में हूँ कि मैं बता नहीं सकती, मैं बयान भी नहीं कर सकती इस चीज़ को। यही मुतालबा है कि आप पेमेंट रिलीज़ करें, हमें परेशान ना करें, और जो कानूनी तकाज़े हैं उनको पूरे करें। जो एक्ट कहते हैं, कानून कहता है, उसके तकाज़े आप पूरे करें और हमें अपनी अमाउंट दे दें। क्यों परेशान कर रहे हैं? मेरी बेटी जो है उसने कराची यूनिवर्सिटी से जो है फ़िज़ियोलॉजी में जो बैचलर्स किया, फिर कराची यूनिवर्सिटी से उन्होंने मास्टर्स किया। उसके बाद जो है वो एक फ़र्टिलिटी सेंटर में उन्होंने जॉब की। वो 3 जॉब करती थी एक साथ, बिकॉज़ कि हमारे हालात बहुत
वो थे कि क्योंकि उनके वालिद तो थे नहीं। वो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में लेक्चरर थी, एक रिसर्च एसोसिएट थी एक सेंटर में, और एक लैंग्वेज सेंटर में वो जो आइल्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी। वो 4 जॉब एक साथ करती थी। उसके बाद 2.5 साल के बाद जो है उनको 50 लैक्स की जो है स्कॉलरशिप ग्रांट हुई, और वो यूके पढ़ाई के लिए चली गई। क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजिस्ट में उन्होंने एमफिल किया फिर उसके बाद, और एमफिल करने के बाद वो वापस आ गई पाकिस्तान। असां हिन वक़्तु मौजूदु आहियूं अहमद मुजतबा जे घर। इंजीनियर अहमद मुजतबा जा 3 मासूम ॿार आहिनि ऐं हू हिकु उनजी बेवा आहे। उनखां पोइ उनजा जेके वालदेन आहिनि उहे अॼु बि सोगवार बणियल आहिनि। वफ़ाक़ी सरकार पारां ऐं PI इंतिज़ामिया पारां अञा ताईं कंहिं बि क़िस्म जी उन्हनि जी मदद नाहे कई। जब जहाज़ का हादसा हुआ था उस वक्त अली जैदी साहब आए थे, उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं। अब हम आपके साथ हैं, हमने उस वक्त भी उनसे ये कहा था कि कम से कम PI जो कंपनसेट करेगी, नहीं मालूम कब करे, आप हमारे बच्चों की फ़ीस दिलवा दें। तो अब वो फ़ीस या कम करवा दें। 70,000 रुपया फ़ीस का देना पड़ता है और 40,000 फ्लैट का किराया देना पड़ता है। फिर लवाजमात अलग होते हैं। बेगम साहब जो है वो हाउस वाइफ हैं, सिर्फ बहन भाई जो हैं उसकी मदद करते हैं। जितने भी लवाहिकीन जो इफ़ेक्टेड हुए थे वो सब कोर्ट में गए हुए हैं, लेकिन कोर्ट के अंदर जो PIA का हेड है अरशद मलिक, वो हाई शाई करते हैं। वो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है, सुना, और कोर्ट से भी कोई फैसला नहीं आया। भैया आप जल्द से जल्द फैसला करें, कम से कम कुछ पैसे से घर तो चले, है ना। अभी कोई NGOs वाले आए थे, उसके पास मेरी बेगम, उसने कहा हम आपको आटा दाल चीनी घी दे देते हैं। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। मेरे अगर वैसे खैरख्वाह हो तो आप सिर्फ बच्चों की फ़ीस कम करवा दें और PI से कंपनसेट करवा दें। ये अहमद मुजतबा ख़ान जो है ये सबसे बड़ा बेटा था मेरा। ये पहले टोयोटा कंपनी में था, फिर छोड़ के होंडाई में आ गया था। बस ये फैसलाबाद से जहाज़ पकड़ने के लिए लाहौर गए थे और लाहौर से वापस आ रहे थे, एक क्रैश हो गया। इतना बड़ा हादसा हुआ है, आप हमें कंपनसेट दें। कंपनसेट मुझे नहीं चाहिए, मेरे बहू को, बच्चों को, ताकि वो एक अपना ज़ाती फ्लैट ले ले। जो 50,000 रुपया किराया देना पड़ता वो बच जाए उसके। हिन वक़्तु जेका सूरतहाल आहे उन में वफ़ाक़ी सरकार खे घुरिजे त 1 साल खां जेके फैमिलीज़ परेशान आहिनि, जेके ॾुखायल आहिनि ऐं जेके हिन वाक़े जूं मुतासिर आहिनि, उन्हनि जी फ़ौरी तौर ते मदद करे त जीअं जेके शहीद थी विया आहिनि, जेके जहाज़ हादसे में फ़ौत थी विया आहिनि, उन्हनि जा जेके पोयां आहिनि उहे सुकून जी ज़िंदगी गुज़ारे सघनि। कैमरामैन इरफान सांगी सां गॾु फ़कीर सलीम, टाइम न्यूज़, कराची।